नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद साथियों। निश्चित रूप से जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं, उनके लिए ऊहापोह की स्थिति लगातार बनी है कि किसको वोट करें। और आपने देखा होगा कल तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि हम TRE-4 में 1,30,000 पदों की बहाली सरकार बनते ही हैं, जैसे ही सरकार का गठन होगा हम 1,30,000 पदों की बहाली को लेकर हम निश्चित रूप से काम करने का काम शुरू करेंगे। तो अब सवाल सीधे उठता है कि क्या इसके पहले आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने घोषणा कर रखी थी कि सरकार के तरफ से जो योजनाएं चलाई जाएंगी सरकार के गठन के बाद, उसमें प्रत्येक घर से एक सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। और जितनी भी चीज़ें हैं, एक सरकारी नौकरी देने का वादा स्पष्ट है कि पूरे तौर पर लगभग 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी। और जो आंकड़ा बताता है, जो सरकारी नौकरी का आंकड़ा है, वो 24 लाख से 25 लाख ही पूरे बिहार में जो आंकड़ा ये है। तो ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात जो है वो कितनी उचित है, कितना वाजिब है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने की बात करेंगे। तो दोनों बातों को स्पष्ट स्तर पर अभ्यर्थी समझ लीजिए कि चुनावी जुमलेबाजी किस प्रकार से की जा रही है। और रहा सवाल तेजस्वी यादव का कल के घोषणा, अगर ये बात बिल्कुल उस तरह से है तो मैं स्पष्ट बता दूं कि इसके पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा था कि बिहार में सबसे पहले अगर सरकार मेरी बनती है तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी, और दूसरा जो डोमिसाइल है, बिहार के नागरिकों को, बिहार के लोगों को डोमिसाइल नीति के तहत नौकरी मिलेगी। और हुआ क्या आपको पता है सब। 1 जुलाई 2023 तेजस्वी यादव ही डिप्टी CM थे। उनको याद नहीं है या है, उनको याद हो जाना चाहिए था कि आप ही डिप्टी CM थे और मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि बिहार में डोमिसाइल नीति जो है वो हट जाएगी। यानी सभी राज्यों को मौका मिलेगा बिहार में नौकरी करने का, और बिहार के लोगों को कटोरा लेकर भीख मांगने की ज़रूरत जो नौबत आ पड़ी, क्योंकि तीनों फेज की बहाली ख़त्म हो गई। कभी 1,20,000, कभी 1 लाख, कभी 80,000 पदों की बहाली हुई और उसमें डोमिसाइल नीति नहीं था। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि क्या वजह रही है, क्या वजह थी। तो शायद एक को लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हम बन जाएं, PM बन जाएं। दूसरे को लग रहा था कि मुख्यमंत्री बन जाएं, चाचा उधर PM तो हम यहाँ CM की गद्दी पर आसीन हो जाएं। और रहा सवाल कि जिस प्रकार से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी हाल में ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया ट्वीट में। और ट्वीट को लेकर कोई विशेष ट्वीट, अगर आप अगर ट्वीट करते हैं और अभ्यर्थी आपके ट्वीट पर बहुत भरोसा करते हैं, तो आपने उस समय ट्वीट क्यों नहीं किया जब अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, जब लगातार पेपर लीक धांधली सेटिंग इस प्रदेश में चल रहा था। और आप एक ही चीज़ कहते हैं कि 17 साल के शासनकाल में हमने काफ़ी नौकरियों का आह्वान किया, सरकार से करवाया, निकलवाया, सब चीज़ आपके वजह से ही हुआ। तो मैं वही बात बता दूं कि दोनों विषय पर तेजस्वी यादव कोई विशेष स्टैंड नहीं ले पाए। उस समय भी तो स्टैंड लेते कि अगर डोमिसाइल नीति अगर लागू रहती तो बिहार के प्रत्येक घर से, जो आज आपने वादा किया, ट्वीट किया, तो ट्वीट से नहीं चलेगा। चाहे किसी की भी सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो या NDA की सरकार हो, सीधे तौर पर घोषणा पत्र में लिखित देना होगा। घोषणा पत्र में उनको प्रमुखता से जगह देनी होगी कि ये जो खेल चल रहा है, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, लाठीचार्ज, अभ्यर्थी जब सड़क पर उतरते हैं तो फर्जी FIR, छात्रों की गिरफ्तारी, डिटेंशन, उनको दौरा कर पीटना, ये कौन सी सरकार है, ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन सी सरकार है जिसको ख़त्म करेगी। तो इस बात को लेकर लड़ाई है। और हाँ, बात तेजस्वी यादव कल मिल रहे थे अभ्यर्थियों से भी, तो TRE-4 की लड़ाई तो पहले से चल रही है। और 1,20,000 पद की बात को लेकर उन्होंने कहा कि 1,30,000 पद की बहाली निकालेंगे हम। तो फिर आप समझ लीजिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो दोनों वादा किए थे, क्या उस वादे पर वो खरे उतरे क्या? इस बात को आप समझ लीजिए। और आई बात आसपास समझ लीजिए ये भी कि मैं जो कह रहा हूँ इसका ये मतलब भी नहीं पता समझिएगा कि हम तेजस्वी यादव के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं जो रियलिटी हूँ मैं बता रहा हूँ। जो 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात है वो कहाँ हवाई चल गया, ये बात को आप समझ लीजिएगा। तो निश्चित रूप से युवाओं के प्रदेश में जिस प्रकार से जुमलेबाजी का दौर है, और नेताओं की जुमलेबाजी बिल्कुल जग जाहिर है, हर लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भाषण होता है, लोगों को आकर्षित किया जाता है, वोट के नाम पर लोगों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ होता है। तो किसी के जय जयकार नहीं करनी है। अभ्यर्थी हम खुद मालिक हैं, वोटर सबसे बड़ा मालिक होता है मतदाता। तो निश्चित रूप से चाहे वो किसी की सरकार हो,
चाहे नीतीश कुमार के नेता वोट मांगने आए, आप उनको खदेड़ने का काम करेंगे, चाहे तेजस्वी यादव के नेता वोट मांगने आए, आप उनको खदेड़ने का काम करेंगे। रहा सवाल की जुमलेबाजी का, तो दोनों मामलों पर स्टैंड तेजस्वी यादव का क्लियर नहीं है। और अगर सरकार विशेष रूप से युवाओं के पहल की बात करती है तो अपने घोषणा पत्र में लिखित दे, पहला कि पेपर लीक धांधली सेटिंग पर उनका स्टैंड क्या है, छात्रों के ऊपर फर्जी FIR होता है उनके प्रति उनका क्या रुख रहेगा, सरकार के गठन के बाद जो नौकरी देने की बात है उसमें सिर्फ शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति नहीं, बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल जो है बिहार के लोगों को मिलना चाहिए, इस बात पर उनकी क्या राय है। और रहा सवाल कि जो जिस प्रकार से शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया का व्यापार फल फूल रहा है, उनके प्रति जो विशेष कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका स्टैंड उनका किस प्रकार से घोषणा पत्र में रहेगा। और रहा सवाल कि जो सरकार है वो सरकार हमारी अपनी ही सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जिसको हम चुनकर लाते हैं, उनको निर्वाचित करते हैं, तो उनके प्रति, युवाओं के प्रति, हम सबों के प्रति उनका क्या दायित्व बनता है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बहाली निकलेगी, अभी कई बहाली जो है उनको लंबित करके रखा हुआ है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस की बहाली, कंप्यूटर बहाली, TRE 4 में 1,20,000 पद की बहाली की बात कह रही थी, जहां तक कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि मात्र 26,000 पदों को बहाल करेंगे। सिर्फ ST-ET 2025 को छोड़ दिया जाए तो सारे मामले अभी लंबित हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वो तेजस्वी यादव की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट हो, दोनों ने विशेष तौर पर छात्रों के लिए कोई विशेष काम नहीं किया है। हाँ, ये बात सही है कि सरकारी नौकरी के आंकड़े में अगर बात की जाए तो बिहार सरकार ने देश के तमाम राज्यों से ज़्यादा नौकरी दी है, चाहे वो शिक्षक बहाली हो, विशेष तौर पर शिक्षक बहाली, तीनों फेज की बहाली में काफ़ी लोगों को नौकरी मिली। परंतु अगर डोमिसाइल नीति लागू रहता तो वो नौकरी का आंकड़ा सिर्फ बिहार के लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा होता, या कहीं ना कहीं खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और जब सारी बहाली ख़त्म हो गई, जब उनकी कुर्सी फंस गई, तो डोमिसाइल सिर्फ शिक्षक बहाली में लागू करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, इस बात को आप भली भांति समझ रहे हैं। और साथियों, और निश्चित रूप से सभी अपने बुद्धि विवेक से काम करेंगे। और जिस प्रकार से वोटिंग होता है, तो किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, ये बात भली भांति आप जानते हैं। और निश्चित रूप से हम उसी सब योजनाओं पर हम लोग काम करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।